सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के प्यारे हंसों, आज हम जानने की प्रयास करते हैं कि साहिब कबीर ने जिन 5 नामों का बानियों में जिक्र किया है, वो 5 नाम क्या पावर रखते हैं, क्या कार्य करते हैं। आज हम उन 5 नामों का नाम भी बताएंगे और महत्व भी बताएंगे। तो भक्तजनों, जिनके पास ये 5 नाम हैं और जिनके पास वो 4 शब्द भी है, तो ध्यान से सुनिए। इसके अंदर जो ज्ञान बताया जाएगा वो बहुत ही गहरा राज है। इस संसार में 2 विधान चलते हैं, एक ज्योति निरंजन काल और माया का, और एक संत का। ये 2 मार्ग एक साथ समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि हमने कौन सा रास्ता अपनाना है। साहिब कबीर ने इस संसार में आकर हमें उस राज का भेद बताया, उस परमात्मा का नाम उजागर किया, और वो मार्ग जो अपने निज घर जाता है, परमात्मा के पास जाता है, उस मार्ग का भेद साहिब कबीर ने आके खोला। उससे पहले ज्योति निरंजन काल ने हम सबको अपने विधान पर चलाकर और मुक्ति मोक्ष का भेद बताकर अपनी और अपने परिवार की पूजा करवाई, और आगे चलकर अपने ही परिवार के बनाए हुए विधान भक्ति का बताकर और सब जीवों को भ्रमित करके इसी जन्म मरण के चक्कर में बांध के रखा। तो परमात्मा की तरफ से जब कोई संत आता है इस जगत में, इस 3 लोक के राज का भेद बताकर जीवात्मा को अपने घर का मार्ग बताता है, तो साहिब श्री जगत गुरु रविदास जी महाराज भी बानियों के अंदर अपने बयान दर्ज करते हैं कि हर का नाम कबीर उजागर, मेरे जन्म जन्म के काटे कागर। साहिब श्री गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा का हर का जो नाम है वो आकर कबीर ने उजागर किया। तो साहिब कबीर जी जब इस रहस्य को इस जगत में बयान करते थे, तो वो पहले संत बनाया करते थे। साधु संत को ये भेद बताकर इन 5 नामों का कि ये जीव आत्मा जो कैद में है, हाड मांस नाड़ी का पिंजर, पंछी बसे बेचारा। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि ये हाड मांस नाड़ी का पिंजर जो है, इसके अंदर वो जीव रूप आत्मा
इस पिंजरे में कैद है। इसी बात का समर्थन करते हुए महान क्रांतिकारी संत श्री गुरु नानक देव जी अपने बयान देते हैं वाणी के अंदर, यक अर्ज गुप्तम पेश दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाखरा पकाख। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी वाणी के अंदर बोलते हैं, कहते हैं कि एक तू ही परवरदिगार है, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाखरा पकाख, कि हे परमात्मा मैं तो तेरे सेवकों के चरणों की धूल में धूल हूँ। आपने हमें अपना भेद बताकर हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताया। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी संत श्री कबीर देव जी महाराज के ही गुणगान क्यों गाए? क्योंकि साहिब कबीर ने ही उस करतार का भेद गुरु नानक देव जी को बताया गया। तो ऐसे बहुत महान संत हैं जो मोक्ष को प्राप्त होकर और जिंदा जी अमर हो गए। सभी ने साहिब श्री कबीर देव जी महाराज के गुणगान गाए। क्यों गाए? क्योंकि साहिब कबीर ने ही उस परमात्मा का मार्ग और उस परमात्मा का सच्चा शब्द, जिसे नानक जी ने सत शब्द कहा, महान संतों ने सार शब्द कहा। तो ये सार शब्द और सत शब्द जो है, ये साहिब श्री गुरु कबीर देव जी ने आकर उजागर किया। तो भक्तजनों, ये जो 3 चरण में नाम देने का विधान साहिब ने आकर बोला और बताया, तो ये पहला जो भेद है 5 शब्द का, पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया ज्योति निरंजन ने कैसे जीवात्मा को मूर्ख बनाकर अपनी तरफ से 5 नाम देकर भक्ति करवाई और यहाँ संसार में बांधने का काम किया। जीवात्मा फंसा रहे इस जन्म मरण के चक्कर में। तो जब साहिब कबीर जी ने उन 5 शब्दों का भक्तजनों के सामने जिक्र किया और बताया और कहा कि ये 5 जो नाम है, ये 5 जो शब्द है, इन 5 के पीछे अंग लगता है और जो कोई सिमरन अंग का निस्वासर करे पाठ, कहे कबीर सो संत जन सिंधे अवगट घाट। साहिब कबीर जी कहते हैं कि जो इस 5 शब्दों का, जिनके शब्दों के पीछे अंग लगता है, जो इसका सुबह और शाम पाठ करता है, भक्ति करता है, तो इस 5 नामों का भक्ति करने से वहाँ सेंध लगती है, वहाँ से भक्ति की शुरुआत हो जाती है और परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ता है ये जीवात्मा। और इस देव मार्ग को ज्योति निरंजन और इसके पैरोकार, इसका परिवार ब्रह्मा विष्णु शिव देवी और गणेश, और आगे चलकर इन्हीं का परिवार अपने ही जाल में फंसाकर जीवात्मा को अपनी तरफ से नाम दे देकर और भक्ति कराकर
यहीं बांधने का जीवात्मा को काम करते रहते हैं। तो साहिब कबीर ने उन 5 नाम का जब जिक्र किया तो बहुत से जीव तो समझ गए और बहुत से नहीं समझ पाए। तो आज हम उन 5 नामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उन 5 नामों का बखान भी करेंगे। तो ध्यान से समझो। वे जो 5 नाम हैं उनका सिमरन करने से, उनका पाठ करने से ये जो जीवात्मा कैद है उस कैद से छुटकारा मिलता है। छुटकारा कैसे कि 9 द्वार काया कोट है, 10वां गुप्तर खींचे, ये बजर कपाट न खुलई, गुरु शब्द खुलीजे। तो साहिब श्री कबीर देव जी महाराज ने बताया कि ये जो 5 शब्द का जो अंग है जब ये लगता है तो कहाँ लगेगा? वहीं लगेगा जहाँ ये जीव कैद में है। एक उदाहरण के माध्यम से साहिब ने बताया, शिष्य कुंभ गुरु कुमार है, घड़ घड़ मारे चोट, बाहर हाथ पसार के अंदर मारे चोट। तो इसलिए जब ये 5 शब्दों का अंग लगता है तो भक्तजनों ध्यान रखना, ये अंदर से लगता है जहाँ ये तालुआ है। तो इसी जगह पर ये जीव आत्मा को कैद किया हुआ है। संसार में समझो जैसे बजरी, रेता और सीमेंट तीनों चीज़ मिलाकर और किसी दरवाजे पर और खिड़की के ऊपर इसका लेप कर दिया जाए तो धीरे धीरे ये बजर कपाट बजर बन जाएगा और इतना सख्त हो जाएगा कि टूटने नहीं पाएगा। तो इस दरवाजे के ऊपर, उस लॉक के ऊपर और उसके साथ जो खिड़की है इसके लेप कर दिया गया। तो जब छेनी और हथौड़े से इस बजर को तोड़ा जाएगा, धीरे धीरे जब चोट लगेगी हथौड़े की छेनी के ऊपर तो धीरे धीरे ये वो बजरी खिलर जाएगी, छट जाएगी। जब दरवाज़ा भी साफ हो जाएगा और वो खिड़की भी साफ हो जाएगी तो उस खिड़की के अंदर से जब तुम नज़र लगाकर देखोगे तो ये जीव आत्मा तुम्हें दिखाई देगा। जब ये जीव आत्मा अंदर से दिखाई देगा तो यही बात नहीं ख़त्म हो जाती, सिर्फ अपने आप को देखेगा जीव आत्मा कि मैं कैद में हूँ। अब जो दरवाजे के ऊपर लॉक लगा हुआ है, जो जिंदरा लगा है, उसकी चाबी भी ज़रूरी है। तो वो चाबी जो है उसी को साहिब कबीर ने सार शब्द कहा है, सत शब्द कहा है। तो जब तक वो सही सही चाबी आपको नहीं मिलेगी, असली सार शब्द आपको नहीं मिलेगा तो वो लॉक नहीं खुल पाएगा। तो जिसके पास इन 5 शब्दों का भेद है उसी के पास चाबी भी होगी, सार शब्द भी होगा। तो संसार में खोजो किसके पास है वो सार शब्द और वो 5 असली नाम जो उस खिड़की को खोले, उस दरवाजे को साफ कर सकें। तो साहिब कबीर ने यही बताया कि जो बजर कपाट है जब अंग लगेगा तो उस अंग रूपी शैनी हथौड़े का काम होगा। तो साहिब कहते हैं हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब वो 5 नाम जो हैं, जैसे साहिब ने बताया सोहंग,
श्रीअंग, हरिअंग, ऐसे 5 नाम हैं। उन पांचों के पीछे अंग लगता है। जब तुम इन 5 शब्दों का जाप करोगे तो लगा कर देख लो। ओ अंग, किलियंग, हरिअंग, श्रीअंग, सोअंग, ये पांचों के पीछे अंग लगा है। तो अब 1 मिनट के लिए लगा कर देखो। अंग अंदर तालवे के अंदर लगेगा। जब इसका अंग ऊपर तालवे पे लगेगा तो वो अंग ऐसा एक शक्तिशाली शब्द है जो अंदर से चोट करेगा, सैनी हथौड़े का काम करेगा। तो धीरे धीरे उस खिड़की और उस दरवाजे पर से जो बजर लगा हुआ है उसकी छटाई होगी। जब उस अंग की चोट से ये लोक साफ हो जाएगा और दरवाज़ा भी साफ हो जाएगा। और जिसको कहा एकादश खिड़की कह रहे हैं महान संत, बहुत चर्चा में सुनने को आया है, एकादश खिड़की की बात करते हैं। तो वो जो खिड़की है दरवाजे के पास, उसी को एक खिड़की कहा गया है। जब वो खिड़की से वो बजर कपाट हट जाएगा तब वो खिड़की के अंदर तुम झाँक कर देखोगे ना तो अपने आप का रूप नजर आएगा। ये सुरत देखेगी उस जीव आत्मा को खिड़की के अंदर कैद में। तो उसके बाद आपको दूसरे चरण में सार शब्द दिया जाएगा, सत शब्द दिया जाएगा। तो जब वो सार शब्द, सत शब्द रूपी चाबी उस लोक में लगेगी, उस जिंदरे के लगेगी, तो वो जिंदरा भी खुल जाएगा और ये पंछी जो जीवात्मा है ये जीते जी मुक्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों का विधिवत सिमरन करने से, विधिवत भक्ति करने से ये खिड़की और दरवाज़ा और ये जिंदरा साफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद सार शब्द काम करेगा, उससे पहले सार शब्द भी काम नहीं कर पाएगा। तो आज हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में उस सत शब्द और सार शब्द की चर्चा की जाएगी और जितना हो सकेगा हम उस सार शब्द पर विस्तार से समझाने का कोशिश करेंगे। 2 सार शब्द हैं, एक ज्योति निरंजन काल के सार शब्द है और दूसरी तरफ हमारे साहिब श्री कबीर देव जी महाराज का सार शब्द है। तो भक्तजनों, आज हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।